हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। पिछले मेरे कुछ वीडियोस देख के मुझे लोगों ने पूछा था कि मेडिटेशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। वो लोग अपनी सांस पे फोकस करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ मेडिटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बट आप एक्टिवली इंगेज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सांस लेने पे फोकस कर रहे हैं तो आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं। आप उसमें एक्टिवली जोर से सांस लेना, गहरी सांस लेना, रुक रुक के लेना, ये सब नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ नोटिस कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन के अब फायदे क्या क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आपका बीपी कम करता है। उसके अलावा ये आपका एंगर कम करता है। उसके अलावा ये आपकी जो क्या है भाई उसके अलावा आपका स्ट्रेस कम करता है। फिर कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी करता है, जैसे कि आपकी नींद जो है, स्लीप क्वालिटी अच्छी करता है। उसके अलावा आपका फोकस, अटेंशन, ये सब इम्प्रूव होता है। आपका इमोशनल रेगुलेशन यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये भी इम्प्रूव हो जाता है मेडिटेशन की वजह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेडिटेशन आप कर कैसे सकते हैं। 2020 में अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं या डिजीजेस कम होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर से मतलब है कि आपकी हार्ट से और आपकी ब्लड वेसल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं मेडिटेशन करने से। अलावा एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं लंबे समय तक, यानी कि कम से कम 2 महीने आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन में अलग अलग नए नए सर्किट्स डेवलप होते हैं। ब्रेन में नए सर्किट डेवलप होने का फायदा ये है कि आपकी ब्रेन की एजिंग धीरे होती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके अलावा अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका फोकस, अटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा नए नए सर्किट्स बनने से ये भी फायदा होता है कि जब आपको किसी काम पे बार बार स्विच करना पड़ता है, मतलब एक काम कर रहे हैं फिर आपको सडनली कुछ और काम करना है, तो आपका वो जो स्विचिंग है वो काफी आसान हो जाता है। तो ये सब फायदे आपके ब्रेन के भी होते हैं मेडिटेशन करने के। कि मेडिटेशन हम करें कैसे? तो सबसे पहले बेसिक जो तरीका जो सबको पता है कि आप अपनी सांस पे फोकस करिए कि सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और उस पर फोकस करें, है ना। ये तरीका है। उस पर ये जो है बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को ये करते हैं जिनको, स्पेशली जिन लोगों को बहुत एंजाइटी होती है, उनको क्या होता है कि जब वो फोकस करने लगते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है कि मैं सांस ठीक से ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, कि मैं गहरी सांस ले रहा हूँ, मैं बहुत छोटी सांस ले रहा हूँ। तो उनको वो सारे स्ट्रेस हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। तो आप और क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आप एक फूल से लेकर के एक म्यूजिक पे, किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं और वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग अगर कोई पूजा करते हैं, कोई मंत्र है जिस पे आप बिलीव करते हैं, तो आप उस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माला जो होती है, रोजरी, बीट्स माला जो होती है, वो बहुत सारे रिलीजन में इसीलिए दी गई है क्योंकि वो आप हर रिलीजन में आपको कोई ना कोई फॉर्म मिल जाएगा। तो वो इसलिए होता है ताकि आप फोकस कर पाए उस चीज़ के ऊपर। आप माला कंटिन्यूसली बीट्स जो है उसको कर सकते हैं और आप उस पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन बोल्स होते हैं जो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं करती हूँ। मेडिटेशन बोल उस पर कर सकते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे या ऐप्स आते हैं बहुत सारे जो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। आप उनको सुन के और उसके अकॉर्डिंग उसके सुन के कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंडला आर्ट, आजकल मंडला आर्ट बहुत फेमस हुआ है, वो भी एक अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का। अगर आप कोई चीज़, बेसिकली आप किसी भी चीज़ में फोकस कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई काम, एक्टिवली कोई काम करना है तभी आप फोकस कर पाएंगे, आप रिलैक्स होकर नहीं कर सकते हैं। तो एक मंडला आर्ट एक वो है जिसमें आप कर सकते हैं, काम करते करते आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो है ही। उसके अलावा आप, मैंने जैसे कि कहा कि किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आप अपने 5 सेंसेस में से किसी भी सेंसेस जो है, मतलब हमारे जो 5 सेंस होते हैं उनमें से किसी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल, आई को लेकर के हो गया कि आप कोई चीज़, फूल देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कैंडल देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, उस पर फोकस करिए। साउंड में हो गया कि आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आप उस पर ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने 5 सेंसेस से कोई ना कोई फोकस कर सकते हैं। ठीक, अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि 10 मिनट से लगभग स्टार्ट करें, कम से कम 10-15 मिनट स्टार्ट करें। अगर आप उससे भी कम, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ठीक है, 5 मिनट से करिए, बट कोशिश करें 10 मिनट निकालने की। अब स्टेप्स क्या क्या है मेडिटेशन के? सबसे पहले तो ये है कि एक टाइम फिक्स करिए, उसी टाइम पे रोज मेडिटेशन करिए। ये नहीं कि आज सुबह कर लिया, कल दिन में कर लिया, ऐसे नहीं करना है। एक टाइम फिक्स करिए। सेकेंडली, एक जगह फिक्स करिए। ये नहीं कि जहां मन किया वहां बैठ के कर लिया। शुरू
शुरू में जब आप हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो बेस्ट ही हैबिट डेवलप करने का बेस्ट तरीका यही है कि एक टाइम पे एक जगह पे ही करें, ठीक है ना। तो टाइम फिक्स कर लीजिए और जगह फिक्स कर लीजिए, कंफर्टेबल बना लीजिए उस जगह को, ताकि आप हर टाइम डिस्कम्फर्ट में ना रहें। सडन अब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या बहुत गर्मी लग रही है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल बना लीजिए। उसके बाद से उसको प्रैक्टिस मेडिटेशन को स्टार्ट करिए और उसको थोड़ा लंबे कोशिश करिए कि कुछ दिनों तक लगातार करें, ये नहीं कि बीच बीच में छोड़ दें। रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं मेडिटेशन। सबसे पहले तो ये है कि इरेगुलर होना है। आपको इरेगुलर नहीं होना है, ये नहीं कि 2 दिन तक किया फिर छोड़ दिया, फिर से किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। रेगुलर करना है, एक फिक्स टाइम पे करना है, एक फिक्स प्लेस पे करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपका हैबिट डेवलप करने के लिए। कोई भी हैबिट डेवलप करने में आपको टाइम लगता है, इसको हैबिट की तरह समझिए, ठीक है। तो रेगुलर करिए, एक ही जगह पे करिए, एक ही टाइम पे करिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप अगर ये सोचेंगे कि आपने आज मेडिटेशन स्टार्ट किया, 2 दिन तक किया और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी 2 दिन हो गए हैं अब तक फोकस नहीं कर पाए हैं, या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इतना इम्पेशेंट नहीं होना है। मेडिटेशन करने में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, फोकस बढ़ाने में, टेंशन आने में टाइम लगता है। तो आप धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करिए, प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका फोकस अटेंशन भी बढ़ रहा है और आपको जो और बेनिफिट्स हैं वो भी दिख रहे हैं मेडिटेशन के अलावा। ये नहीं सोचना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि वो उस तरीके से कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे तरीके हैं, सारे ही तरीके हैं मेडिटेशन करने के। आपको जो सूट करता है आपके लिए वो करना है, उस पर फोकस करना है। सारे तरीके सही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई कम इफेक्टिव है। आपको देखना है आपके लिए क्या सूट कर रहा है। आप बहुत सारे ये जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। आप डिफरेंट आपके सेंसेस हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। ये चीज़ें ट्राई करिए, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल भी लगती है, जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आप उसको करने की कोशिश करिए। इसके अलावा आप अपना वर्क जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाने के लिए आप कर सकते हैं। आप उसमें कैंडल्स जला सकते हैं, आप लाइटिंग कर सकते हैं, आप एरोमा ऑयल डिफ्यूज़र या फिर आप क्या कहते हैं अगरबत्ती जला सकते हैं। कुछ भी करिए, ये सब जो भी कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आपको ये सब करने से आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल सा डेडिकेटेड स्पेस काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करिए, कम से कम 1 महीना तक करिए और उसके बाद से देखिए कि 1 महीने में आपको फिर रिजल्ट दिखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।